मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने रातों रात बेरोजगारी को मिटा डाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं की बेरोजगारी को खत्म कर मिसाल कायम कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने एक अनोखा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश में अब बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहा जाएगा। इस खबर में हम बात करेंगे इसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711666056 पर। सरकार ने यह अजीबोगरीब कदम तब उठाया है जब रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 29,36,000 युवा बेरोजगार हैं। इन्हीं बेरोजगारों को सरकार अब आकांक्षी युवा कहेगी। इससे पहले मोहन यादव की सरकार, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार है, सड़कों और स्टेशनों और जिलों तक के नाम बदल चुकी है। भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम को लेकर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है, साथ ही आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। हालांकि वर्तमान में अगर बेरोजगारी के आंकड़ों को देखें देश में, तो सरकार ने 27 मार्च 2025 को लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें भारत में बेरोजगारी दर 4.8% से घटकर 3.2% बताई गई है। सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 सालों में देश में 15 से 29 साल के युवा वर्ग में बेरोजगारी दर में 33% की कमी आई है। हालांकि यह तो रहे सरकारी आंकड़े, लेकिन जब दुनिया में बेरोजगारी के आंकड़ों का जिक्र होता है तो भारत कहीं दिखता नहीं है। मार्च के दूसरे हफ्ते में India.com नाम की वेबसाइट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया कि भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3% हो गई है। इसी तरह 22 नवंबर 2024 को ABP न्यूज़ वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक भारत के शिक्षित युवाओं को अधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार के बीच संतुलन को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 2023 में भारत में जितने बेरोजगार थे उसमें 83% युवा थे। यानी पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी है। किस समाज में कितनी बेरोजगारी है, इस पर बात करें तो 2023-24 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हिंदुओं में बेरोजगारी दर 3.1%, मुसलमानों में 3.2%, सिखों में 5.8% और ईसाइयों में 4.7% थी। वहीं हिंदुओं की 45% और मुस्लिमों की 37%, सिखों की 42% और ईसाइयों की 45% आबादी कामकाजी है। वंचित समाज की स्थिति के बारे में यह रिपोर्ट बताती है कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज की 47% आबादी के पास कोई काम नहीं है, तो अनुसूचित जाति यानी दलित समाज की 55 और OBC समाज की 56% लोगों के पास रोजगार नहीं है। रिपोर्ट का एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि जितनी आबादी के पास काम था उसमें से 58.4% के पास खुद का कोई काम नहीं था, जबकि 21.7% ही ऐसे थे जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती थी, और वहीं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले 19.8% लोग थे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग एक बात है, वो देखिए। बेरोजगारी मापने का जो तरीका है उसे आप अजीब कह सकते हैं। मसलन अगर कोई हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए भी नौकरी या दिहाड़ी मजदूरी या फिर किसी तरह का ऐसा काम करता है जिससे उससे कमाई हो रही है, तो फिर उसे बेरोजगार नहीं माना जाता है। दुनिया भर में रोजगार की यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने तय की है और दुनिया भर की तमाम सरकारें, तमाम देश इसी को मानते हैं। बेरोजगारी मापने के इस तरह के तरीकों को हास्यास्पद माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर एक व्यक्ति ने हफ्ते में 1 घंटे काम कर लिया तो क्या वह इससे 1 हफ्ते के लिए अपना और अपने परिवार का पेट भर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसे में सरकार अब आंकड़ों से खेलने में बिजी है और बेरोजगारों को अब आकांक्षी कहकर नया सीगुफा छोड़ा जा चुका है। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय भीम।